बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफर केस से मैं 25 जो गवाहों के बयानात हुए हैं उन गवाहों के बयानात का क्रक्स क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो जो प्रोसिक्यूशन है उसने साइफर केस में अदालती रिकॉर्ड पे रखी हैं, और कहाँ पे कंट्राडिक्शन आ सकती है, कौन सा पॉइंट प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेगा और कौन सा पॉइंट जो है वो इमरान खान का जो वर्जन है उसको सपोर्ट करेगा। इस तमाम से मुतालिक जो है वो हम बात करेंगे तफसील के साथ। आज की जो 25 गवाहान हैं उनमें सुहेल महमूद साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं। ये इमरान खान के साथ रहे हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे। जब मार्च 2022 में साइफर आया तो उस वक्त वो सेक्रेटरी खारजा थे। फिर साबिक सफीर हैं असद मजीद, उनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा स्टेटमेंट है आजम खान का। इसके अलावा फैसल तिरमिजी है, ये एडिशनल सेक्रेटरी थे अमेरिका जो फॉरेन ऑफिस की वहां पे पाकिस्तानी मिशन में। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट, और 5वां गवाह है तफ्तीशी अफसर। ये 5 बड़े अहम गवाह हैं। एक और स्टाफ अफसर हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब आजम खान के जो स्टाफ अफसर हैं उनका स्टेटमेंट भी है। इन तमाम स्टेटमेंट्स की जो रुदाद है वो मुकम्मल बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें के वो ट्रेवल हो रहा है। मतलब हर कोई बताता है कि मैं फलां जगह पे मार्च 2022 में पोस्टेड था और उसके बाद इस तरह मुझे कॉल आई और इस तरह ये चीजें आगे बढ़ती गई। अच्छा, इस हवाले से तफसील के साथ मैं आपको बताता हूं कि एक तो जो हम बात करते हैं सुहेल महमूद से शुरू करते हैं। सुहेल महमूद सेक्रेटरी खारजा थे। सुहेल महमूद साहब जो है वो ये कहते हैं कि इस मामले में उनको अमेरिका से कॉल जो है वो मौसूल हुई, बताया गया इसकी मामले की सेंसिटिविटी के हवाले से, और उसके बाद ये भी बताया गया कि जो असद मजीद हैं वो बात करना चाहते हैं, और उन्होंने एक पैगाम आया कि आपको साइफर जो है वो भेजा गया है, आप उसको जो है वो देख लें। तो साइफर जो भेजा गया, फिर उन्होंने ट्रैवल बताया कि वहाँ पे रिसीव हुआ फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन ऑफिस के बाद जिस तरह उन्होंने जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको इस हवाले से इतला दी, उनको बताया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो जिस तरह उसको भेजा गया वो सुहेल महमूद साहब जो है वो बता रहे हैं। ये कहते हैं सुहेल महमूद साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहते हैं कि इस जो साइफर था 27 मार्च 2022 को जलसे में साबिक वज़ीर आज़म ने एक खत लहराया। 28 मार्च को मुझे एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका की जानिब से इंटरनल नोट मौसूल हुआ। मतलब एडिशनल सेक्रेटरी जो अमेरिका है ये फैसल तिरमिजी हैं। फिर नोट में कहा गया कि अमेरिकी हुकाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इज़हार किया है। मतलब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये अमेरिकी मुदाखलत के हवाले से क्या इस सारे तनाजुर में क्या है, इमरान खान का केस बनता क्या है। कहा जाता है कि 3-4 दफात लगी हुई हैं, 2-2 साल सजा है, और एक दफा लगी हुई है जिसमें 14 साल की सजाए मौत है। तो क्या कौन सी दफात अट्रैक्ट करती हैं, कौन सी दफात के हवाले से चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे प्रोसिक्यूशन लाने में कामयाब हुई है, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। इसमें मजीद ये कहते हैं कि नोट में कहा गया था कि अमेरिकी हुकाम ने तशवीश का इज़हार किया है। मैंने इस नोट को उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा को भेजते हुए मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। इस मशवरे का मकसद अहम मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ और सीक्रेट कम्युनिकेशन की अवामी सतह पर जो है वो बहस से गुरेजा करना था। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए जो है वो बनी गला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा मुलाकात नहीं थी, और मुख्तसर नोट पर बुलाई गई, और उन्होंने कहा वो मतलब उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये भी एक परसेप्शन थी कि बनी गला मीटिंग में उन्होंने ये तय कर लिया कि अब जो है वो इसको हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सुहेल महमूद कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे साइफरग्राम पढ़ने का कहा गया बनी गला मीटिंग में। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि 8 अप्रैल 2022 की काबीना मीटिंग जिसमें सेक्रेटरी कानून और इंसाफ बतौर से जो है वो सेक्रेटरी खारजा मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ब्रीफिंग में साइफर टेलीग्राम की डीक्लासिफिकेशन, साइफर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, कानूनी पोजीशन और खारजा पॉलिसी के मुज़म्मरात से मुतल्लिक जो है ब्रीफ किया। और उन्होंने कहा कि जो डीक्लासिफाइड करने का मामला है वो तय जो काबीना की मीटिंग है, डीक्लासिफाई करने का मामला तय नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया कि इन कैमरा हम ब्रीफ करेंगे जो पार्लियामेंट है उसको। ये वहां पे फैसला हुआ, वहां पे डीक्लासिफाई करने का फैसला नहीं हुआ। 29 सितंबर 2022 तक उन्होंने कहा कि मैं
बतौर सेक्रेटरी खारजा मौजूद था और मैं रिटायर नहीं हुआ था। 29 सितंबर 2022 को मैं रिटायर हुआ हूं, तब तक ये वहां पे साइफर की कॉपी वहां पे मौसूल जो है वो नहीं हुई थी। ये तो हो गया जो सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद साहब का। आजम खान का बयान की स्टेटमेंट जो तफसील में आपको साथ शेयर कर चुका हूं, उसमें 2-3 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे साइफर आया वो एडमिट करते हैं, साइफर वापस नहीं गया ये एडमिट करते हैं। ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे, अच्छा सोहेल महमूद साहब कहते हैं कि इनफॉर्मली मुझे जो है वो वहां पे बताया आजम खान ने कि मार्च में जो साइफर था वो इमरान खान से गुम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में साइफर मौसूल होता है, तो 31 मार्च से पहले मतलब 27 मार्च को जो इमरान खान ने तकरीर की या उसमें था या नहीं था वो तो एक मामला तय नहीं हुआ। फिर ये है कि 31 मार्च से पहले आजम खान ने सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद को कहा कि आजम वो इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनसे मिसप्लेस हो गया है जो साइफर है, तो इस इट मीन के ये साइफर मिसप्लेस होने की तारीख भी तय हो गई कि मार्च में ही ये मिसप्लेस हो चुका था एज पर जो आजम खान के, और आजम खान ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हवाला दिया है। इसके अलावा ये एक चीज जो है वो सामने आई है, आजम खान का जो स्टेटमेंट दिया था मैंने बताया था आपको, उसमें वो ये कहते हैं कि आया साइफर आया वापस नहीं गया, लेकिन इमरान खान ने मुझे 2-3 दफा कहा कि आप जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी को भी अपने स्टाफ को भी कहा कि आप जो है वो तलाश करें और इसकी तलाश करके मुझे बताएं कि ये साइफर जो है वो कहाँ पे है। इसके अलावा इस सारे मामले में आजम खान ने ये भी स्टेटमेंट दी कि पहले 164 के बयान में उन्होंने कहा था कि जो साइफर जो है वो जलसे में लहराया गया कागज वो साइफर था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या था। फिर उसके बाद उन्होंने इस सारे मामले में पॉलिटिकली इस्तेमाल करने के हवाले से ये इमरान खान से मंसूब किया कि इसको जो है वो इमरान खान ने कहा कि इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, और उन्होंने इमरान खान ने ये भी कहा कि इसको पब्लिक में लेके जाएंगे और पब्लिक को अपने कॉन्फिडेंस में वो लेंगे। इसके अलावा जो स्टाफ अफसर हैं इमरान खान के, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के जो स्टाफ अफसर हैं उनका स्टेटमेंट भी है। उन्होंने ये स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात ये की है कि मुझे जब साइफर की कॉपी मौसूल हुई तो मैंने बाई हैंड जाके आजम खान को दी, वो तारीख भी उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने इम्पोर्टेंट की है कि साइफर की कॉपी ना तो वापस वजारत खारजा गई है और ना ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के रिकॉर्ड में कहीं पे मौजूद है, ये बात जो है वो उन्होंने की है। इसके अलावा असद मजीद ने अपना सारा किस्सा बताया है कि कैसे उनको साइफर मौसूल हुआ, कैसे उन्होंने कैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में मिनट्स लिए गए, मिनट्स लेकर मैंने भेजा, फिर उसके बाद वज़ारत खारजा पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा, फिर उन्होंने कहा कि इसमें थ्रेट और साजिश का जो है वो लफ्ज मैंने नहीं लिखे, नहीं बताया। ये जो कंक्लूजन है ये इस्लामाबाद में बैठी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसने ही इसका कंक्लूजन ये निकाला है, ये इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया। फिर सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और जो सोहेल असद मजीद है वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के वाले से कहते हैं कि इसको डांट पड़ा है, इसमें दचका जो है वो लगा जब साइफर को इस तरह जो है वो साइफर इस्तेमाल हुआ। फिर असद मजीद कहते हैं कि मैंने डिमार्च करने का कहा। अच्छा, यहाँ पे फैसल तिरमिजी ये कहते हैं कि जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई, मुझे कहा गया कि आप जो है वो ये एक एहतियाजी मुरासला जो है वो अमरीकी एम्बेसी जो है यहाँ पे उसमें करें, और उसके पीछे ये थी कि पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में वो अमरीकी मुदाखलत पर जो है वो उस पर एहतियाजी मुरासला दिया गया। मतलब जो असद मजीद हैं जिन्होंने ये साइफर लिखा वो ये कह रहे हैं कि ना थ्रेट है ना साजिश है, लेकिन मैंने कहा कि आप एहतियाजी मुरासला जो है भेजें उनको। दूसरी तरफ जो फैसल तिरमिजी हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अमेरिका, वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे मौजूद था तो मुझे ये कहा गया कि आपने ये जो है वो देना है उनको तो एहतियाजी मुरासला, और उसकी वजह उन्होंने ये लिखी कि इंटरनल अफेयर्स में अमरीकी मुदाखलत जो है वो उसको उस पर एहतिजाजी मुरासला जो है लिखा गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि एहतिजाजी मुरासले के पीछे वजह जो थी वो ये थी कि अमरीकी मुदाखलत की वजह से जो है वो भेजा जा रहा है। अब थ्रेट भी नहीं था, साजिश भी नहीं थी, तो क्या था जिसकी वजह से, जिसको कहकर उन्होंने कहा कि नहीं ये वाकई अमरीकी की मुदाखलत तो बनती है। अमेरिका ने जो बात की है और क्या बात थी वो बात आज तक जो है वो सामने नहीं आई। इमरान खान क्लेम और करते हैं और दूसरी पार्टीज की तरफ से क्लेम जो है वो मुख्तलिफ किया जाता है। तो ये सोहेल महमूद, आजम खान, असद मजीद, फैसल तिरमिजी और जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं उनका स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने सारी जो
एक तो पैमरा से इमरान खान की 5 मुख्तलिफ तकारीर थी, मार्च की, अप्रैल की, अक्टूबर की, 5 तकारीर की एक पैमरा का अफसर था, उसका बयान भी रिकॉर्ड हुआ है। उसने अपनी 5 की 5 तकारीर की सीरीज जो है वो पेश की है अदालत के सामने और वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा FIA के 2 अफसरान थे जिन्होंने कोई टेक्निकल जो उनकी रिपोर्ट थी, एनालिसिस था, वो अदालत के सामने जो है वो उन्होंने जमा करवाया है। इसके अलावा दीगर जो फॉरेन ऑफिस की एक स्पोक्स पर्सन थी, उनकी प्रेस रिलीज थी, इसी तरह एक सेक्शन अफसर थे, उन्होंने जो इस हवाले से जब ये मीटिंग्स होती नहीं है उन मीटिंग्स की तफसीलात को शेयर की है FIA के साथ, जो रिकॉर्ड पे लाए हैं। फॉरेन ऑफिस में जो साइफर सिक्योरिटी है, जो साइफर को डी कोड करने वाली जो ब्रांच है, वहां उनके अफसरान ने अपने अपने ताईं जो है वो बयानात जो है वो रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन इसमें 5 बयानात ही इंपॉर्टेंट है और तफ्तीशी अफसर ने ये कहा है कि ये सारा जो है कनेक्शन बनता है, अब इनको सजा दे। अच्छा, अब आते हैं कि इस सारे 25 गवाहों में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें रिटेन करना, मतलब आपने रिटेन किया, आपने मिसयूज किया, आपने उसको पब्लिक में उसके कंटेंट जो है वो दिया, आपने जो है वो उसकी एंगलिंग की, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है उसको नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हैं एक तरफ। इसमें दफात लगी हुई है जिसमें 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है। तो अगर ये साबित होती है, मतलब ये साबित हो जाए कि इमरान खान ने साइफर इमरान खान ने ही अपने पास रखा और इमरान खान ने ही वापस नहीं किया, ये बिल्कुल प्योरली साबित करना पड़ेगा। ये लीगली शायद जो है वो आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल साबित करना पड़ेगा। अगर ये साबित हो जाता है, फिर ये साबित हो जाता है कि मिसयूज किया। मिसयूज क्या किया? कंटेंट मिसयूज किया। अब कंटेंट में भी वहां पे मसला ये है कि असद मजीद कहते हैं कि थ्रेट और साजिश का लफ्ज तो है नहीं, इमरान खान कहते हैं कि वो जो है वो हमारे खिलाफ साजिश की गई। अब कंटेंट अगर ये एक मुख्तलिफ आ रहा है चीजें, तो कंटेंट को कैसे साबित करेंगे कि कंटेंट उन्होंने शेयर कर दिया। फिर एक जो चीज है कि इस हवाले से मिसयूज करने के हवाले से, मतलब मैं लीगली बता रहा हूं, इसमें मॉरली नहीं है कि हवा में बात करना या कोई पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल प्योरली लीगली बता रहा हूं कि हर चीज साबित करना जो है वो जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी साबित हो जाए तो फिर 2 साल सजा है, मतलब 3-4 दफात लगी हुई है, हर में 2-2 साल सजा है, तो कंकरेंट ये 2 साल की सजा बनती होती है अगर ये सारी साबित हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 साल और सजाए मौत किस उसमें है, तो उसमें बात यह है कि वो तब होगी जब जिस वक्त सजाए मौत या उम्र कैद वाला जो मामला है, जब आपने जो एक्ट किया है, मतलब साइफर के साथ फर्ज करें वो साबित हो जाता है कि आप खेले हैं, तो आपने खेले हैं, तो इससे किसी दूसरी मुल्क ने उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो, ये साबित करना है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जो दिसंबर में समाअत हुई थी, वहां पे प्रोसिक्यूशन कोई एक पॉइंट भी अदालत के सामने नहीं ला सकी थी, तो इसलिए ये उम्र कैद और सजाए मौत का केस बनता ही नहीं है, और ये केस बनता है 2 साल की सजा का मैक्सिमम। अब 2 साल की सजा में भी जो चीजें हैं वो भी साबित करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड के मुताबिक साबित करनी पड़ेगी, वरना वो भी जो है वो इस तरह आसान नहीं होगा। मैं प्योरली लीगली बात कर रहा हूं, इसमें कोई मॉरली, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कोई चीज नहीं है। तो ये है आज की जो हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पे बहुत बड़ा मवाद जो है वो अब सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि फर्दर अब इस केस को कोर्ट जो है वो कैसे आगे चलाती है, और जरा जो हो रही है, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।